देखो, मैं यहाँ ये कहने नहीं आया हूँ कि एजुकेशन सिस्टम पूरा ही करप्टेड है, पूरा ही बेकार है, इसे फॉलो नहीं करना। क्योंकि देखो, इसे बनाने वाला जाहिर सी बात है कोई मेरे से तगड़ा ही बंदा होगा, और मेरी क्या औकात होती है कि क्योंकि भाई हम हर एक चीज़ के लिए एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। पहले इतने लोग एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ते थे, अब हर एक लोग पढ़ रहे हैं, चाहे गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर कोई पढ़ रहा है। तो भाई अब कंपटीशन बढ़ गया है। पहले अगर मान लो 600 नंबर का एग्जाम होता था तो उसमें से 500 400 ऐसे लाते थे, लेकिन अब हर बंदा ना 500। अब कंपटीशन बढ़ चुका है भाई। अब आपको वैसे अपने स्किल्स पे भी ध्यान देना होगा। अब अगर आप कुछ करना चाह रहे हो हर चीज़ के लिए, अगर मान लो जॉब 10 है, 10 लोगों की वैकेंसी है, तो भाई वहाँ पे 20 लोग पहुंच रहे हैं, और वो 20 में से भाई 15 लोग जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं उस जॉब के। तो अब वो चुनने वाले के लिए भी दिक्कत हो रहा है और जॉब लेने वाले के लिए भी दिक्कत हो रहा है। पर आप सिर्फ इस एजुकेशन के भरोसे नहीं बैठ सकते। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने स्किल्स फॉलो करने होंगे। आपको नहीं है स्किल्स तो आपको डेवलप करने होंगे। देखो, जितने भी लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, एलोन मस्क हो, या पीएम मोदी हो, कोई भी हो, इन सब में एक बात कॉमन है कि इन्होंने एजुकेशन के अलावा भाई अपने स्किल्स पे भी ध्यान दिया, अपने पैशन को फॉलो करा। चाहे महाभारत वगैरह का टाइम ले लो, उस टाइम भी एजुकेशन के साथ साथ भाई उनको ऐसी स्किल्स, कौशल, शिक्षाएं भी सिखाई जाती थी जो कि उन्हें अपने डेली लाइफ में हेल्प करे, उनकी जीवन शैली कैसे चलेगी उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता था। पर अब भाई आपको वो चीज़ खुद क्रिएट करना होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना। नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे उस शिक्षा प्रणाली के बारे में जो हमें काबिल नहीं बल्कि गुलाम बनाती जा रही है। कभी आपने सोचा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वह हमें ज़िंदगी में काम आएगी या नहीं? पहले के समय में अगर हम बात करें तो यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में, तो पहले का शिक्षा का उद्देश्य जो था वो ज्ञान से संपन्न बनाना था ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सकें और समाज में योगदान दे सकें। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों को न केवल शस्त्रों का ज्ञान मिलता था बल्कि जीवन कौशल भी सिखाई जाती थी ताकि उससे वो अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ में, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको मंत्र सिखाया जाता है कि वो अर्न कर सके उस स्किल के थ्रू। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करें आजकल की अगर हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आजकल की शिक्षा प्रणाली में हमें हो क्या रहा है। हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, कोई भी कौशल शिक्षाएं या स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है। सिर्फ मार्क्स की दौड़ में, स्कोर्स के दौड़ में भगाया जा रहा है, कंपटीशन क्रिएट कराया जा रहा है। ये कह सकते हैं जिसका नाम द रैट रेस। आजकल की शिक्षा प्रणाली ने बच्चों को एक दूसरे के मुकाबला करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह प्रणाली हमें सिर्फ नंबरों के पीछे दौड़ा रही है, हमें सोचने और समझने का समय नहीं मिल पा रहा है। हम कर क्या रहे हैं हम इस चीज़ से पता ही नहीं चल पा रहा है। हम बस एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इस प्रणाली का प्रभाव क्या हो रहा है? बच्चों में तनाव, चिंता, अवसाद बढ़ रहे हैं। वे जीवन का असली आनंद भूलते जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनको। अल्टरनेटिव्स की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान दे बल्कि उन्हें जीवन की कौशल शिक्षाएं भी सिखाई जाए। एक ऐसी प्रणाली जो उनकी रचनात्मक यानी कि पैशंस वगैरह को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करे, सहयोग करे। तो दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य हमें स्वतंत्र बनाना है, ना कि गुलाम। हमें इस शिक्षा से आत्मनिर्भर होना है, ना कि किसी के लिए गुलाम, जंजीरों में नहीं करना होना। चलिए हम सब मिलकर इस प्रणाली में बदलाव करते हैं और प्रयास करते हैं कि बच्चों और अपने आसपास जो भाई बहन जिसको है उसके थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकें, उसकी चेंजेस कर सकें उसके लाइफ में। हम एंटायर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते पर हम अपने आसपास के लोगों को चेंज कर सकते हैं। उन्हें ना केवल हम किताबी पढ़ने के लिए